हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा टॉपिक करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट। और जैसे कि ऊपर लिख रखा है इम्पॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स, और ये वाले आपके 5 मार्क्स जो है ना फ्री के हैं, क्योंकि ये जो एडवांटेजेस हैं ना जिनको ऑडिटिंग का मीनिंग आता है उनके लिए एकदम ईजी हैं। आप लोग खुद से क्रिएट कर पाओगे कि इतनी ईजिली आप लोगों को समझ आ जाएंगी। तो ये आपके फ्री के 5 मार्क्स है। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो एक बार इसको रीड करते हैं। आई होप आपको रीड करने भर से ही समझ आ जाएगा कि क्या लिख रखा है। देखिए, ऑडिटिंग हैज़ बिकम अ कंपल्सरी टास्क इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑडिटिंग है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक कंपल्सरी टास्क है। अगर सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑडिटिंग को करवाती हैं तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन लाइक बिजनेसेस, सोशल इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेक ऑडिट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। सबको अपनी ऑडिट बुक्स बनानी चाहिए। नाउ अ डेज ओनर ऑफ बिजनेस एंड इट्स मैनेजमेंट आर सेपरेट। पहले होता था ना कि ओनर वही होता था और वही उसको मैनेज करता था, बट नाउ डेज हम लोगों का वर्क इतना बढ़ गया है कि हम लोगों को एक सेपरेटली मैनेजर हायर करना पड़ता है, मैनेजमेंट टीम बनानी पड़ती है जो हमारी कंपनी को मैनेज करती है। तो वो बोले हैं कि नाउ डेज ओनर ऑफ द बिजनेस एंड इट्स मैनेजमेंट आर सेपरेट सो टू डिटेक्ट द प्रिवेंशन एंड फ्रॉड। क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो ओनर तो नहीं है ना, मतलब बाहर का ही कोई बंदा है ना, तो इस वजह से हम लोगों को अपनी कंपनी को डिटेक्ट करना है, प्रिवेंशन या फ्रॉड अगर कोई कंपनी में हो रहा है तो उससे सेव करना है। तो इसके लिए ऑडिटिंग हैज़ बिकम इसेंशियल। ऑडिटिंग बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ में, ठीक है। इट्स एडवांटेजेस आर एज फॉलो। अब इसके आगे जो आप लोग एडवांटेजेस पढ़ोगे आप लोगों को जस्ट देखने से ही पता चलती होंगी। हेडिंग्स इनकी बता देंगे कि पॉइंट में क्या है। फर्स्ट, ऑडिट हेल्प टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड। ऑडिटिंग क्या हेल्प करती है हम लोगों का, अगर किसी भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट में कोई भी अगर हम लोगों की एंट्री मिस या गलत हम लोगों ने शो अप कर दिया है तो उसको डिटेक्ट फाइंड आउट करने में हेल्प करती है ऑडिटिंग। ऑडिटर मेन ड्यूटी इज़ टू डिटेक्ट एरर। ऑडिटर की ड्यूटी ही ये होती है, अगर किसी अकाउंट में कुछ गलती हुई है, उनका बैलेंस टैली नहीं हो रहा, तो ये ड्यूटी ऑडिटर की ही है कि वो फ्रॉड को फाइंड आउट करे। प्रिवेंटिंग सच एरर्स एंड फ्रॉड्स एंड टेकिंग केयर टू अवॉइड सच फ्रॉड्स। और ध्यान रखें कि आगे से ऐसी गलती दोबारा ना हो, ठीक है जी। उसके बाद है ऑडिट हेल्प टू मेंटेन अकाउंट रेगुलरली। ऑडिटिंग क्या हेल्प करती है कि हम लोग अपने अकाउंट को रेगुलरली मेंटेन करके रखें। कैसे होएगा ये चीज़ ऑडिटिंग के थ्रू, देखो। एंड ऑडिटर रेजेस क्वेश्चन, ठीक है। जब भी कोई ऑडिटर किसी कंपनी की बैलेंस शीट को ऑडिट करने आता है ना तो वो बहुत सारे क्वेश्चन रेज करता है कि ये एंट्री कहाँ से आई, ये ट्रीटमेंट आप लोगों ने कैसे की हुई है। तो अगर उसको कहीं भी कुछ भी दिखता है ना तो वो पूरी तरह से उस चीज़ की तहकीकात करता है। तो अगर हम लोग ऑडिटिंग करवानी एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो हम लोग अपना पूरा ध्यान रखते हैं कि हम लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। क्योंकि अगर ऑडिटर आया और उसने चेकआउट करा और उसको कुछ गलती लगी तो वो उस एंट्री की तह तक जाएगा, तो जिसकी वजह से बहुत सारे खुफिया राज भी बाहर आ सकते हैं। ओके। एंड ऑडिटर रेजेस क्वेश्चन इफ़ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन प्रॉपरली। अगर उनके अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं होंगे तो ऑडिटर क्वेश्चन रेज करेगा। सो ऑडिट गिव्स मोरल प्रेशर। सो एक तरह से ऑडिटर, अगर हम लोगों ने ऑडिटिंग करवाते हैं तो एक तरह से हम लोगों से ऊपर प्रेशर रहेगा कि हम लोगों को अपने अकाउंट्स की बुक्स को रेगुलरली मेंटेन करके रखना है, ठीक है। हम लोग अपने बुक्स को मेंटेन रखेंगे, चाहे इसी डर से कि अगर ऑडिटर आके चेकआउट करेगा और हम फंसे ना, चाहे इसी डर से, बट हम लोग मेंटेन तो करेंगे ना, ठीक है ना। ये कहते हैं ना, लातों के भूत भातों से नहीं मानते, वो चीज़ है, ठीक है। ऑडिट हेल्प टू मेंटेन अकाउंट रेगुलरली। ये हमें हेल्प करती है कि हम लोग चाहे डर से ही कर रहे हैं बट अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, देखिए, ऑडिट हेल्प टू गेट कंपनसेशन। जो ऑडिटिंग है वो हमें हेल्प करती है कंपनसेशन दिलाने में। अब काफ़ी बच्चों का पॉइंट ये है कि ये कैसे हेल्प करती है हम लोगों को कंपनसेशन दिलाने में। देखिए, अगर हम लोगों को कंपनी में कभी भी लॉस हो जाता है, ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी लॉस इन द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स। इंश्योरेंस कंपनी हम लोगों को वो लॉस प्रोवाइड करती है, बट उसको प्रोवाइड करने से पहले वो हमारी कुछ डॉक्यूमेंट्स देखती है। प्रोवाइड कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड स्टेटमेंट। जो हमारी ऑडिटर ने स्टेटमेंट को ऑडिट किया है उसके बेसिस पे हमें कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ऑडिटिंग हमारा करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों को किसी भी लॉस से बचना है, किसी भी लॉस की कंपनसेशन रिसीव करनी है, तो हम लोगों को ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी। ये इसकी एक एडवांटेज है। विद द हेल्प ऑफ ऑडिटिंग रिपोर्ट
हम लोगों को हमारी कंपनसेशन मिल जाती है, ठीक है, मेड बाय द ऑडिटर, सो इट हेल्प टू गेट कंपनसेशन। ठीक है जी, तो ये हमारी हेल्प करती है कंपनसेशन रिसीव करने में। नेक्स्ट है ऑडिट हेल्प टू ऑब्टेन लोन। अगर हम लोग अपनी कंपनी की हर ईयरली ऑडिटिंग करवाते हैं, ईयरली बाय ईयरली, तो अगर हम लोगों को फ्यूचर में कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं कि हम लोगों को लोन लेना पड़ जाता है, तो दैट ऑल्सो हेल्प टू ऑब्टेन लोन। ठीक है, स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लोन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटिंग स्टेटमेंट्स। स्पेशली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वही ऑडिटेड स्टेटमेंट के बेस के ऊपर आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्टेन लोन कंसीडरिंग दी ऑडिटेड। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनको लोन ऑब्टेन करती है, ऑब्टेन लोन क्या कंसीडर करती है, कंसीडरिंग दी ऑडिटिंग स्टेटमेंट। उनकी ऑडिटेड की जो स्टेटमेंट है लास्ट 5 ईयर्स की, उसको कंसीडर करके उसके अकॉर्डिंग उनको लोन देती है। क्योंकि ऑडिट स्टेटमेंट ऐसी होती है जो हमेशा ट्रूथ बताती है हम लोगों को कि कंपनी में कितना लॉस हुआ है, कंपनी की कितनी लायबिलिटीज़ खड़ी है, कंपनी के पास कितने एसेट्स है, अगर लोन पे नहीं, तो सब कुछ ऑडिटिंग की स्टेटमेंट में बताया होता है। ठीक है, सो एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक ऑडिट कंपल्सरी टू ऑब्टेन लोन। अगर तो आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई ऐसे केसेस आ सकते हैं, जैसे आपका कोई बिजनेस ही ऐसा है जिसमें अनसर्टेनिटी है, कोई पता नहीं है, कभी भी आप डाउन हो सकते हो, कभी भी आप लोग अप जा सकते हो, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है उसमें कि आप लोग अपनी कंपनी की ऑडिटिंग करवाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑडिट फैसिलिटेट द सेल ऑफ बिजनेस। इसमें क्या है कि अगर आप लोगों को इन फ्यूचर अपने बिजनेस को सेल करना पड़ जाता है, तो अगर आप लोगों ने अपनी कंपनी की ऑडिटिंग करवाई हुई है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑडिटिंग रिपोर्ट आपको अपने बिजनेस की अच्छी खासी कीमत मिल सकती है इन फ्यूचर। अगर आप लोगों ने ऑडिटिंग करवा रखी है, ऑडिटिंग करवाने का मतलब पता है क्या होता है कि एक तरह से आपकी कंपनी ने कभी फ्रॉड कोई अक्कर नहीं किया है, तो इस वजह से आपकी कंपनी पे एक तरह से ट्रस्टवर्थी हो जाती है और लोग उसको बाय करने के लिए कोई भी पेमेंट पे कर देते हैं। बट इन वन केस ओनली इफ़ वी हैव ऑडिटिंग स्टेटमेंट। ओके, देन देखिए क्या लिख रखा है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज़ मेड बाय द ऑडिटर। वो जब ऑडिटिंग की रिपोर्ट प्रिपेयर करता है तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अपने ऑडिटर प्रिपेयर करता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं एंड हिज लायबिलिटीज, बिजनेसमैन कैन सेल हिज बिजनेस। वो अपने बिजनेस को सेल कर सकता है ईजिली विद द हेल्प ऑफ ऑडिटिंग रिपोर्ट। इट हेल्प टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द बिजनेस। क्योंकि अब जितने कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स हैं या कंपनी की जितनी कम से कम लायबिलिटी है, अब जितने कंपनी के एसेट ज़्यादा है उतनी कंपनी की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है। तो ये चीज़ कौन सी चीज़ बयां करती है इस चीज़ को कि कंपनी के पास कितने एसेट है और कितनी लायबिलिटीज, दैट इज ऑडिटेड स्टेटमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिट हेल्प टू असेस टैक्सेस। ऑडिट हमें हेल्प करती है कि टैक्स की पेमेंट में भी कभी ये नहीं होएगा कि हम लोग टैक्स की पेमेंट में हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। कैसे, टैक्स अथॉरिटीज असेसेस टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय द ऑडिटर। जो हम लोग हमारे प्रॉफिट पे या इनकम पे टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स अथॉरिटीज़ उसको कैसे अप्लाई करती हैं। टैक्स अथॉरिटीज़ असेसेस टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे टैक्स अप्लाई होता है हम लोगों के ऊपर। बट जो प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय द ऑडिटर, जिसको किसी ऑडिटर ने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस, हम लोगों ने कैलकुलेट किया, उसको वो लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ऑडिटर की रिपोर्ट मायने रखेगी, ऑडिटर का नाम बोलता है। ठीक है, इन द सेम वे सेल्स टैक्स, अगर हम लोगों का कोई सेल्स टैक्स है, ठीक है, authorities calculate sales tax on the basis of sales show in the audited statement। आपको sales tax भी उसी अकॉर्डिंग लगेगा जो sales आपकी audited statements में show हो रही हैं। I hope आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट है ऑडिटेड फैसिलिटेट टू कंपेयर। ऑडिटिंग हमें हेल्प करती है कि हम लोग अपने फ्यूचर की जो हम लोगों की प्रेजेंट की स्टेटमेंट है उसको प्रीवियस ईयर की स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर सकें। देखिए, ऑडिटर instruct an accountant in the same way which help to compare books of account of current year with the accounting of the previous year। ठीक है, ऑडिटर उसको कंस्ट्रक्ट करता है, अकाउंटेंट को समझाता है कि उसको ऐसे अपना कंपनसेट जैसे कंपेयर करनी है लास्ट ईयर की स्टेटमेंट
ये ऑडिटर का काम नहीं होता है कि प्रीवियस ईयर से इस ईयर की कंपैरिजन करना है, ये अकाउंटेंट का काम होता है। वो अकाउंटेंट को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो उसको कंपेयर करके बताए। अगर उसमें कुछ भी एरर वगैरह आता है, सो कंपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ करंट विद प्रीवियस ईयर हेल्प टू डिटेक्ट। इससे क्या हेल्प होती है कि अगर हमारा कोई एंट्री मिसमैच हो जाती है तो एरर एंड फ्रॉड हम लोगों को पता चल जाती है अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू अवॉइड ऑडिट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस। ऑडिटिंग की हेल्प से हमें ये भी पता चल जाता है कि हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। बिजनेसमैन वांट्स टू नो, हर बिजनेसमैन जानना चाहता है कि इसको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सो द ओनर ऑफ द बिजनेस कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट और लॉस आफ्टर ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उसको ये ऑडिटिंग करवाने के बाद पता चल जाता है कि उसको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस। हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीटेड है। क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए मटेरियल प्रिपेयर किया है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा है मटेरियल और अच्छे से समझ आया है। गाइस, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नोट्स के लिए प्लीज़ हम लोगों को टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।